शंतनू पेंडसे, आपले जिल्हाधिकारी माननीय श्री विपिन इटनकर, त्याचप्रमाणे आपल्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सी.डी. माई, आपले संयोजक डॉक्टर गिरीश गांधी, आपले आयोजन सचिव रवी बोरटकर, मान्य रमेश मानकर, त्याचप्रमाणे माझ्या हातून काही चूक झाली तर बरेचसे सन्मान्य अतिथीगण या ठिकाणी उपस्थित आहेत. विशेषतः ज्यांनी या ॲग्रोव्हिजनला उदार हस्ते मदत केली असे विविध कंपन्यांचे प्रवर्तक माननीय शिवराजजी आलेले आहेत. आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करा. शिवराजजी केवळ आपल्या विनंतीवर त्यांना आज वेळ नसतानाही आइए शिवराज जी, आइए, बहुत बहुत आइए, बैठिए. हमने आपका समय बचेगा इसलिए हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया था. थैंक यू. हमारे विशेष प्रार्थना पर वो आज विशेष रूप से यहाँ आए हैं और उनका आने का आग्रह इसलिए था कि हमारे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में लगातार 3 बार जिस राज्य ने प्रथम क्रमांक हमारे देश में प्राप्त किया है वो मध्य प्रदेश के शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और इसलिए उनके राज्य में उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसकी प्रेरणा भी हम सबको उसके कारण मिलेगी और इसलिए इसी क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए हमारा आग्रह था कि वो हमारे कार्यक्रम में आए. वो यहाँ आए हैं. सबसे पहले ये हमारा 12 साल हमने पूरे किए हैं, ये 13 साल हमारा चल रहा है और पहली बार हमने हमारे रेशिमबाग मैदान से हटकर हम यहाँ आए हैं और यहाँ ये जगह थोड़ी दूर है पर हमारा एक सपना है कि देश का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर स्वर्गीय पंजाबराव देशमुख जी के नाम से हम इसी मैदान पर शुरू करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं. इसके लिए पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी परमिशन दी है और करीब 150 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई है और हमारे चीफ सेक्रेटरी से जो कमेटी है वो रिकमेंड होकर जाएगी तो निश्चित रूप से भारत सरकार से हमने 150 करोड़ रुपए इसके लिए मांगे हैं और आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने आश्वासन दिया है कि वो निश्चित रूप से इसके लिए पूरी मदद करेंगे और मेरा विश्वास है कि अगले साल के एग्रो कन्वेंशन होने के पहले हम पंजाबराव देशमुख एग्रो कन्वेंशन सेंटर के कार्य का शुभारंभ करेंगे. ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं. मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे गडाख साहब का कि जिन्होंने ये मैदान हमको उपलब्ध करा कर दिया. इसकी हालत बहुत खराब थी. जब मैंने देखा तो मुझे लगता था कि ये अच्छा करना असंभव है पर हमारे एग्रोविजन के टीम ने रवि बोरटकर जी के मार्गदर्शन में इस मैदान को बदल दिया है और आज वाइस चांसलर साहब भी जब इसको देखेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पूरा मैदान बदल गया है और इसलिए मैं रवि जी को और उनके सहकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं. आपको और एक बात की खुशी है कि हमारा एग्रो कन्वेंशन पूरा होने के बाद हमने वर्धा रोड पर रेडिसन होटल के सामने कितना 4,500 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट एग्रोविजन के लिए हमने खरीदी किया है और हमारा कन्वेंशन होने के बाद अगले सप्ताह में हम उसका भूमि पूजन करेंगे और हमारी कल्पना ये है कि जो खेती करने वाले जो किसान हैं उनको एक एयर कंडीशन सभागृह में ऑडियो वीडियो की व्यवस्था होने के साथ उनको एक प्रशिक्षण की व्यवस्था वहाँ हो और वो व्यवस्था हम उसमें करेंगे और बाकी भी विषयों का मार्गदर्शन ईयरली हमारे एक्सपर्ट लोगों से पूरे किसानों को निःशुल्क वहाँ से मिलेगा
और वो भी कार्य, उसका शुभारंभ भी हम इसी साल करेंगे। उसी के सामने जो जगह है वो पब्लिक यूटिलिटी का प्लॉट है, जो रेडिसन के सामने की है। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सोसाइटी में हम भी मेंबर बन गए हैं और हमें वो प्लॉट पब्लिक यूटिलिटी के कामकाज के लिए वो दे, और उसी पे एक ऑर्गेनिक किसानों के लिए एक अच्छा अत्याधुनिक बाजार, जहां कस्टमर आकर, किसान डायरेक्ट अपना माल रखेगा और ग्राहक आकर वहां ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की भी व्यवस्था करेंगे, पर ऑर्गेनिक पर हमारा जोर है। तो उसका पहला अच्छा बाजार वहाँ शुरू करेंगे। फ्रूट, वेजिटेबल, फूड ग्रेन, और उसमें सभी उपलब्ध होगा। ये भी हमारा एक सपना है। एग्रोविजन के द्वारा ये भी काम हम करेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे एग्रोविजन की जो थीम है वो अन्न, चारा और ईंधन, इन 3 शब्दों में हमारी पूरे उद्दिष्टों को हमने समाया है। सबसे पहले मैं अभिनंदन करूंगा हमारे इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब, और आज शंतनु गुप्ता साहब जो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनका विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। आप जोरदार तालियां बजाकर आप करिए, बाद में मैं बताऊंगा कारण क्या है। इंडियन ऑयल ने पानीपत में जो परली होती है, राइस स्ट्रॉ, उसको हम जलाते हैं। हमारा एक सपना था कि टेक्नोलॉजी प्रूवन होनी चाहिए, और इंडियन ऑयल ने 2 प्रकल्प शुरू किए। एक, उन्होंने राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन पर डे वाला प्लांट पानीपत में लगभग शुरू किया है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश भर में जो चावल उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ जो परली है वो जलाने का काम होता था, जिससे प्रदूषण में दिल्ली में कितना नुकसान हो आपको पता है। अब वो परली से इंडियन ऑयल ने इथेनॉल बनाया और बायो बिटुमिन बनाया है। अब पूरी परली से इसी प्रकार से बायो बिटुमिन बनेगा तो 80 लाख टन बायो बिटुमिन हमारे देश में लगता है, और ज्यादातर मेरे ही विभाग में लगता है। और 50 लाख टन इतना बिटुमिन हमारे देश में तैयार होता है, और 25 लाख से 30 लाख टन बिटुमिन हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे खुशी है कि इसी प्रकल्प जब शुरू हो जाएंगे तो हमारे देश को बिटुमिन आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गांव के रास्ते, हमारे जिले, राज्य और NHI के राष्ट्रीय महामार्ग, ये किसानों ने तैयार किए हुए बायो बिटुमिन का जो परली है उससे बनकर हमें मिलेंगे। इस बात का शुरुआत इंडियन ऑयल ने की है। दूसरी बात उन्होंने और बड़ी की है, जिसके लिए मैं शंतनु जी को कहूंगा कि वैद्य साहब के पास हमारा अभिनंदन पहुंचाइए। वो ये है कि उन्होंने बांबू से आसाम में बायो इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो वेस्ट लैंड पर बांबू लगेगा और बांबू से बायो इथेनॉल बनेगा, और बायो इथेनॉल से हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। ये हमारा सपना पूरा होगा। इसी प्रदर्शन में टोयोटा कंपनी की गाड़ी आई है, और वो गाड़ी आप सबको देखने के लिए मिलेगी। वो कैमरी करके उसका मॉडल है। वो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, और वो गाड़ी से जो इथेनॉल आएगा उसका रेट 60 रुपये लीटर है, पेट्रोल का 120 रुपये लीटर है। और ये गाड़ी जो है ये 40% बिजली तैयार करेगी। तो अगर पेट्रोल की तुलना में अगर विचार करें तो गाड़ी चलाने के लिए 20 से 25 रुपये लीटर का पेट्रोल का भाव होगा, इस भाव में पड़ेगी। अब टोयोटा कंपनी पूरी गाड़ियां ऐसी अगले महीने में लॉन्च कर रही है, और मर्सिडीज, BMW, बाद में हुंडई और मारुति सुजुकी सब कर रहे हैं। और जो हमारा सपना था कि इथेनॉल के पंप होंगे और किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर गाड़ियां चलेगी, वो सपना अब हमारे बहुत नजदीक आ गया है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अब हम जल्दी ही इथेनॉल के पंप शुरू करेंगे और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी हीरो, टीवीएस और बजाज इनकी स्कूटर और मोटरसाइकिल मैंने आगरा से फ्लेक्स इंजन में बनाई है, वो भी अवेलेबल है, शायद प्रदर्शनी में भी आई है। केवल इथेनॉल के पंप डालने हैं और इथेनॉल के पंप डालने के बाद मेरा विश्वास है कि अब हमें पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे किसानों की और किसानों के बेटों की मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और कार ये पूरी तरह 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलेगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और आनंद भी है और हम लोग इसका अनुकरण करेंगे। एक संकल्प मेरे मन में है, वो बहुत कठिन है। लोग मुझे कहते हैं कि ये करो मत, पर मैं बोलता हूँ वो हो जाता है। तो कठिन होगा तो भी असंभव नहीं है। वो विदर्भ से हम लोग पूरी तरह पेट्रोल डीजल को, वैसे तो देश से हद्दपार करने का हमने निर्णय किया है ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते, और कल ही मैंने एक फाइल पर साइन की है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह करके मुझे कहा कि बिल्कुल हिम्मत से करिए, और वो निर्णय ऐसा है कि इसके बाद 15 साल के बाद जो भी गाड़ियां होगी भारत सरकार की या भारत सरकार के उपक्रमों की, उनको सबको अपनी गाड़ियां स्क्रैप करनी पड़ेगी, वो चल नहीं पाएगी रोड पर। और अब मैंने शिवराज जी यही भारत सरकार की नीति को सभी राज्य सरकार को भेजा है कि वो भी अपने अंगीकृत कारपोरेशन में और सरकार में 15 साल पूरे किए हुए ट्रक, बसेस, कार सब वो स्क्रैप करे, और स्क्रैपिंग के यूनिट हर जिले में 2-2, 3-3, 4-4 खुलेंगे, जिससे रोजगार मिलेगा, देश का प्रदूषण कम होगा। और फ्लेक्स इंजन पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए या इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी खरीदी करिए, इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा ये खरीदी करिए। अब मेरे गांव में, मैं यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, मैं रोज सब्जी मेरी पत्नी खेती देखती है। कल 105 किलो मेथी और बाद में धनिया मार्केट ये दुकान में लाया मैंने प्रताप नगर की, और मुझे बहुत अच्छा भाव मिलता है। तो मैं अब इलेक्ट्रिक गाड़ी पर मेरी सब्जियां 700 किलो तक रोज मार्केट में आएगी, तो खर्चा नहीं के बराबर है। तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पर अब किसान अपनी सब्जी बाजार में लाएगा तो पेट्रोल डीजल की तुलना में कोई खर्चा ही नहीं होगा, फुकट में होगा। रात को अपने घर में वो चार्ज करेगा। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है, और वैसे ही ये हमने तय किया कि विदर्भ में ये जो भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, नागपुर जिला का आधा भाग है, ये चावल उत्पादक है। और मैंने तय किया कि इस जिले से हमारे पूरे ट्रैक्टर ये किसानों के से जो परली है इससे सीएनजी तैयार करके चलेंगे। और मैंने बहुत कोशिश की, पर वो अभी काम पूरा नहीं हुआ, पर अभी जल्दी हो जाएगा। मैं खुद ऐसे अनेक प्रोजेक्ट डालने के लिए लोगों की मदद कर रहा हूँ, जैसे इथेनॉल की। और भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नागपुर जिले में मैं आह्वान करता हूँ कि मैं खुद 2 प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ। इसका मतलब रिस्क नहीं है, क्योंकि कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स जब कोई हिम्मत करके डाल के प्रूवन नहीं करता, तब तक लोग विश्वास नहीं रखते। और मेरा खुद का ट्रैक्टर इस प्रदर्शन में है, वो बायो सीएनजी पर चलता है। ये जो परली है, 5 टन परली से साधारणतः 1 टन बायो सीएनजी और 12-12 टन के 2 प्रोजेक्ट मैं खुद डाल रहा हूं। एक लगभग 4 महीने में पूरा हो जाएगा, और उसी से हमारी ट्रक चलेगी, हमारी बसेस चलेगी, और वो डीजल से भी 3 गुना अच्छा है, सस्ता है। अगर मेरा ट्रैक्टर मैं अगर सीएनजी पे चलाता हूं तो 1 लाख रुपए मेरी साल की बचत है। तो मैं चाहता हूं कि भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर जिले में हम सब इसका उपयोग करें। आजकल बिजली कम मिलती है तो गांव में बहुत तकलीफ है। आज देवेंद्र जी नहीं आए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करने वाला था, क्योंकि गांवों में बड़ा लोड शेडिंग हो रहा है। तो हमारे यहाँ कल ही मैंने 7.5 हॉर्स पावर के सरकारी योजना में 3 पंप मैंने सोलर के खरीदी किए, और अभी सोलर पर कुएं पर पंप चलाने का निर्णय किया है। और वो गवर्नमेंट की योजना बहुत अच्छी है। आज जब हमारे यहाँ गन्ने के ऊपर जो हमारा
वर्कशॉप है जिसमें 5-1 हज़ार गन्ना उत्पादक किसान भाग लेने वाले हैं। तो वहाँ मैं उनको कहूँगा कि इस स्कीम की जानकारी दो। और ये अगर हमने हमारे सब जगह पर ये सोलर के पंप लगाए 5 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 7-7.5 हॉर्स पावर के, तो सुबह 8 से लेकर शाम को 6 तक पानी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत बड़ा कंसेशन है इसमें, जब वो आएगा तो आपको बताएंगे। तो एक तरफ से नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम ये कर रहे हैं। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे स्टेट बैंक के सीजीएम जो है एग्रो बिजनेस के, वो शंतनु पेंडसे जी, वो भी हमारे यहाँ उपस्थित है। तो ये इकोनॉमिक वायबिलिटी वाले जितने बिजनेस है वो देखेंगे, तो हमें निश्चित रूप से इस सब काम में स्टेट बैंक का भी सहयोग मिलेगा और हम ये प्रूवन टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे। तो अभी ये जो कन्वेंशन सेंटर है, इससे जो मेन रोड अमरावती रोड है, वहीं सीएनजी का पंप है। मैंने आग्रह करके नागपुर में सीएनजी टेक्नोलॉजी लाई। सीएनजी के 3 पंप है, ट्रक बसेस कन्वर्ट की, और हमारे पास उसकी किट्स है, और वो काम भी एक को दिया है। और मेरा ट्रैक्टर से लेकर अनेक जगह ये सक्सेसफुली चल रहा है। तो इससे इंपोर्ट बचेगा। हम 16 लाख करोड़ रुपए उसके लिए हमारे देश के बाहर जाते हैं, वो पैसा बचेगा। तो मुझे विश्वास है कि हमारा जो ईंधन वाला जो चैप्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा हम सबको ध्यान देना है। और इसमें सबसे और तीसरी बात जो है, वो पानी से, हर किसान के पास कुआं है, पानी फुकट में है, और पानी निकालकर एक इलेक्ट्रोलाइजर लगाएंगे तो वो 1.25 करोड़ का है। और एक रूफ टॉप गोडाउन तैयार करेंगे प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज या फूड ग्रेन के लिए, तो ऊपर में ऐसा सोलर लगा देंगे तो 70% पावर हाइड्रोजन में, ग्रीन हाइड्रोजन में पावर, सोलर पावर की कीमत है। वो पावर हमको ₹2.40 यूनिट अगर मिल जाएगी, तो वो पावर से हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर चलाएंगे और उससे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा। और ग्रीन, अब ऊर्जा आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश हमको बनना है। तो टाटा ने ग्रीन हाइड्रोजन की बसेस बनाई है, और मैंने अपने पास दिल्ली में एक कार है। आप लोग दिल्ली आएंगे तो वो कार में एक चक्कर मारना, मर्सिडीज से भी अच्छी है। और वो कार जो है वो टोयोटा कंपनी के, उसका नाम है मिराई। मिराई का मतलब है भविष्य, जापानी वर्ड है, फ्यूचर। और इसलिए ये पानी पे, ये जो हाइड्रोजन मैं फरीदाबाद से इंडियन ऑयल के ही लेबोरेटरी से भरता हूँ। और अभी मैंने अमेरिका से एक ऑटो रिक्शा लाई है हाइड्रोजन पे चलने वाली, वो कस्टम में है। वो ऑटो रिक्शा 2-4 दिन में होने के बाद वो भी मैं दिल्ली में हाइड्रोजन भर के चलाने वाला हूँ, क्योंकि लोगों का विश्वास बैठना चाहिए। स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार पानी से हाइड्रोजन निकाल पर चल सकती है, ये मेरे बोलने के बाद भी मेरे ऊपर अपने नजदीक के भी लोग विश्वास नहीं रखते। तो जब ये आंखों से देखेंगे तो उसका विश्वास होगा। और मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि इथेनॉल बनाइए, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करिए, और अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनिए, सीएनजी बनाइए। ये हमारी सबसे बड़ी हमारी थीम है। इसके अलावा इस हमारे कन्वेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, वो गन्ने के ऊपर बहुत बड़ा वर्कशॉप अभी 1 बजे है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हर बार भाषण देता था, पर मेरे यहाँ 55 टन ही 60 टन ही गन्ना होता था। अभी कल मैं मेरे गांव में था, परसों मेरे यहाँ का गन्ना कटा, और पहली बार मेरी पत्नी खेती देखती है, ये श्रेय मुझे नहीं है उसको है, पहली बार मुझे 77 टन गन्ना पर एकड़ हुआ है। अभी हमारे यहाँ 100 टन वाले भी बहुत लोग हो गए। तो ये धीरे धीरे हम सब लोग ये यशस्वी हो सकते हैं, और इसलिए उसमें भी हम लोग आज बैठेंगे। एक नई बात है जो उसका संशोधन हुआ है, वो कमर्शियली लॉन्च होगी, जिसमें सीएसआर और इंडियन रोड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ने मिलकर ये जो परली है, इसका एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट बनाया है। वो यूनिट ऐसा है
कि परली डाल दो, उसमें से बायो बिटुमिन निकलेगा 70% और 30% ऑर्गेनिक कार्बन निकलेगा। यूनिट को मैंने कमर्शियल करने के लिए दिल्ली में हमारे साइंटिस्ट को बोला है तैयार करने के लिए, और मैं 2-3 महीने में वो लॉन्च करने वाला हूँ, जिससे हर किसान बायो बिटुमिन तैयार करेगा और ऑर्गेनिक कार्बन तैयार करेगा। और ये ऑर्गेनिक कार्बन अगर खेती में यूज करेंगे तो ये तो हमारे लिए गोल्ड जैसा है। तो ये भी टेक्नोलॉजी आई है। हमारे यहाँ हमने जल संवर्धन में बहुत अच्छा काम किया। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के वाइस चांसलर उपस्थित हैं। हमने NHI के तरफ से उनको 36 तालाब बना के दिए। आजू बाजू के अनेक गांवों में, 70-80 गांवों में पीने के पानी का तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही, पर वहां अब नींबू के बगीचे लग गए। गांव की स्थिति बदल गई, गरीबी दूर हो गई, गांव समृद्ध संपन्न हुए। बोरगांव मंजू में हमारे वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पातुरकर साहब हैं, उनके यहाँ भी हमने तालाब बना के दिए वेस्ट लैंड पर। वो यहाँ इसलिए डेवलप नहीं करते थे कि वहाँ पानी नहीं था। अब तालाब बना के दिए तो पानी आ गया, तो उनकी डेवलपमेंट की भी शुरुआत हो गई। तो दौड़ने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। इस मिशन को आगे बढ़ाना है, ये भी अपनी यहाँ की थीम है। फिर दुग्ध व्यवसाय में मदर डेयरी के सहयोग से अभी हमने काफ़ी काम किया है। 2600 दूध संकलन केंद्र के मार्फत 30,000 दूध उत्पादक मदर डेयरी को 3 लाख लीटर दूध दे रहे हैं। पर आज ही मैंने देखा कि गुजरात की बनासकांठा में डेयरी है, वो एक जिले में 65 लाख लीटर दूध कलेक्ट करती है, और हमारे यहाँ विदर्भ में 3 लाख लीटर होता है। तो ये स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें भी आगे जाना है, इसमें काफ़ी काम करना है। और मदर डेयरी के सहयोग से हमारा करीब 5,000 किसान आएंगे। दूध के ऊपर भी यहाँ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है, IVF, जो हमारे वेटरनरी यूनिवर्सिटी में शुरू हुई है, और मेरी इच्छा है कि विदर्भ के हर किसान के यहाँ देशी गाय 20 लीटर के ऊपर की होगी। अगर आप इसको गंभीरता से लेंगे और हमारे वेटरनरी यूनिवर्सिटी का उपयोग करेंगे, तो आज 2 लीटर की जो गाय है वो 20 लीटर की गोरी होगी, और गोरी होगी, गोरा नहीं होगा। बेटी बचाओ अभियान फुकट में है। तो पूरी टेक्नोलॉजी आई है, इसका भी आप जरूर फायदा लीजिए। एक हमारे संतरा के ऊपर भी काम है। हमने संतरा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई, और हमारे श्रीधर राव ठाकरे जी यहाँ उपस्थित है। और अभी इस बार संतरे के ऊपर हमने काफ़ी निर्यात किया, और बड़े प्रमाण पर अभी बांग्लादेश के साथ भी बातचीत हुई है। अब वर्धा के हमारे समुंदर वर्धा में आया है, सेलू में, सिंधी में, और वहाँ से ड्राई पोर्ट से हमारा संतरा पूरे विदेशों में एक्सपोर्ट होगा, जैसे ग्रेप जाते हैं, द्राक्ष जाते हैं। तो वो भी हमने शुरू किया है। उसमें भी हमारे संतरे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज है, उनका एक बड़ा अधिवेशन इसमें लेने का विचार था, पर वो नहीं हो पाया। अगले बार हम महाराष्ट्र की सभी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी को बुलाएंगे और उसका अधिवेशन यहाँ पक्का करेंगे। सिंधी ड्राई पोर्ट अब पूरा हो गया है। इसके साथ साथ चावल से इथेनॉल बनाने का काम, मक्के से इथेनॉल बनाने की भी शुरुआत हुई है, और मुझे खुशी है कि हमारे विदर्भ में 3 प्रोजेक्ट अब शुरू हो रहे हैं जो ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनाने का काम करेंगे। मैं बाम्बू के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। बाम्बू का उपयोग पावर प्लांट में करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गोबर से हमने पेंट बनाने में सक्सेसफुली उद्योग चल रहे हैं। इसके साथ साथ शुगर केन जूस से इथेनॉल बना रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमारी एडिबल ऑयल सीड, जिसमें शिवराज जी यहाँ आए हैं, मध्य प्रदेश का काफ़ी बड़ा लीड है। हमारे 1 एकड़ में 5 से 7 क्विंटल सोयाबीन होता है,
और मध्य प्रदेश में 13 से 15 क्विंटल होता है। अभी हमको 25 से 30 क्विंटल सोयाबीन तैयार करना है। और गडाख साहब को मेरी ये प्रार्थना है कि इसमें आप हमको कपास में और सोयाबीन में ऐसी टेक्नोलॉजी दो और गारंटेड हमारा उत्पादन बढ़ाओ, ताकि उसके सिवा देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। ये भी हमारे लिए विषय है। फिर कपास से सूत, कपड़ा, गाठी, रेडीमेड गारमेंट और उसका एक्सपोर्ट। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आई थी, उनके साथ मेरी बातचीत हुई है और उनने कपास के बारे में मुझे बुलाया बांग्लादेश में। हमारा विदर्भ का पूरा कपास अगर हल्दिया और हल्दिया में रिवर से अगर बांग्लादेश जाएगा तो हमें 1.5 लाख रुपए कंटेनर केवल पड़ेंगे। आज 5 लाख रुपए कंटेनर पड़ता है। हमारा कपास JNPT में जाता है, फिर वहाँ से कोलंबो जाता है, कोलंबो से घूमकर फिर चितगांव जाता है। वो काम लगभग पूरा हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि कपास को अच्छा भाव मिलेगा। नैनो यूरिया का काम बहुत अच्छा हुआ है। खुद हमारे यहाँ 1,500 एकड़ हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया है और मुझे वर्मा जी वो काम कर रहे हैं, उनके पास अब 2 ड्रोन हैं और मेरे यहाँ भी उन्होंने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। अगर हम यूरिया फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है। और ड्रोन से अगर नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। यानी 4 के बजाय 2 ही बैग में या 2 बॉटल में काम होगा तो किसानों की बचत होगी। ये भी बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ शुरुआत हुई है। इसको फ्लेक्स इंजन लगाने का प्रयास चल रहा है। हमारे अच्छी नर्सरी तैयार करने के बारे में भी हम बहुत पीछे हैं। वो भी काम की तरफ हमको ध्यान देना है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, अलग अलग कंपनीज, उनकी जानकारियाँ, उनके वर्कशॉप, ब्लू इकोनॉमी बनानी है, झींगे फिश प्रोडक्शन में आगे जाना है। इन सब बातों का अध्ययन करके हम विदर्भ को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाएं। ये मध्य भारत का सबसे बड़ा एग्रो विजन है और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा होगी कि विदर्भ में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तब हम कह पाएंगे कि हमारा सपना पूरा होगा। और उस सपने को पूरा करने के लिए आप सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, सहयोग करेंगे और इसमें यश